बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एफएनएस का जो कल पेपर हो चुका है स्टूडेंट का, उनके जितने भी एकेडमिक के क्वेश्चन स्टूडेंट को याद थे वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है। क्योंकि इस मरतबा आप लोगों को पता चल चुका है कि जो पैटर्न था वो तकरीबन चेंज हो गया सारा ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये था कि जो आप लोगों के एकेडमिक का पोर्शन था, एकेडमिक के पोर्शन में 50 MCQs थे, इस मरतबा 50 हैं। लेकिन इस मरतबा ऐसा है, आप कुछ सेंटर ऐसे जिनमें 39 जो है वो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, हालांकि बिल्कुल जो इक्वल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी 12-12 उन लोगों को ईच जो है वो पोर्शन से देने चाहिए थे, क्योंकि इन लोगों ने 4 से 5 जो पोर्शन रखे हुए हैं, 4 केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड इंग्लिश, तो इन सब को लोगों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। या तो इन लोगों के प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए जो कि आर्मी की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्रॉपर पैटर्न मिल जाए तमाम स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जो कल का पेपर पैटर्न था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए थे, तो मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट का टेस्ट जो है वो फेल भी हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्टूडेंट का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हुआ है। तो वो उनको जो मैंने पास पेपर प्रोवाइड किए थे उन लोगों ने उनको सही करके पढ़ा हुआ था, तो मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से आए हुए थे। तो जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे बताए हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन था, द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेट द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा लेट द फॉर्मेशन ऑफ, जिस वक्त क्या चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जो आपस में मिलते हैं तो उनकी मिलने से क्या चीज़ बनती है, एस्टर बन जाता है। तो अब ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये वाले आए हुए थे, ठीक है। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी ज़्यादा क्वेश्चनों की पूछे हुए थे कि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, अल्कोहल का क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था कि स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक ये था, बाकी उन लोगों ने इस तरह किए हुए थे, डिफरेंट दोनों लोगों ने दिए हुए थे। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो लोगों ने आंसर दिए होते हैं ना, R2 इस तरह लिखा होता है, RCCOOH, तो जो इसमें करेक्ट आंसर था वो ये था, ठीक है, RCOOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये है, ठीक है। बाकी उन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिए होते हैं, वो भी इसी से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कौन सा करेक्ट है। सो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है स्ट्रक्चर वो ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आप लोग देख लें एसिटिक एसिड, यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड का है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C2H3O2, और इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है एसिटिक एसिड का वो ये है इथाइल अल्कोहल C2H6O6 सॉरी, ठीक है, CH3 C डबल बांड यहाँ पर O, और इसके साथ CHO के साथ एक बांड ये O बनाए हुए। आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड ईयर की आई थिंक बुक है, ठीक है। सेकंड ईयर की बुकों के अंदर ये वाले जो है कंप्लीट कंपाउंड लिखे हुए हैं, सारे कंपाउंड, उसके आगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, वो उसके आगे उनके स्ट्रक्चर फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करके जाना है, ठीक है। सेकंड ईयर की आई थिंक कोई चैप्टर है सेकंड ईयर का, लेकिन सेकंड ईयर की बुक में है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी वो वाले करके भेज, आप लोगों ने सारे याद कर लेना है, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर फार्मूले हैं केमिस्ट्री के, तो आप लोगों ने वो वाले याद कर लेने हैं। उसके बाद जो फिज़िक्स के अंदर ये वाला फिज़िक्स का क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन का लीनियर मोमेंटम आप लोग किस मेथड से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो फार्मूला है P=HFC, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका ये वाला करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल का क्या मतलब है। तो वर्टिकल का मतलब है द पॉइंट वेयर एंगल स्टार्ट, वो पॉइंट जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, कोई भी जाविया जहाँ से स्टार्ट होता है उसको वर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। कॉर्नर कोना जहाँ से कोई भी जो है एंगल स्टार्ट होता है उसको वर्टिकल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पेशावर सेंटर में भी आया हुआ था, रावलपिंडी सेंटर में भी ये वाला आया था, और जो बाकी स्टूडेंट ने शेयर किया आई थिंक कोयटा के स्टूडेंट थे, तो उनके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था वर्टिकल। हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था जी, S=VXT। तो इसके नीचे जो 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, डिस्टेंस, वेलोसिटी, तो इस तरह के डिफरेंट जो दिए हुए थे, ठीक है जी। S=VXT। अब यहाँ पर जो S हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस, V और वेलोसिटी के लिए X आप लोगों का X टाइम,
तो टी आप लोगों के टाइम के लिए हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्स टाइम, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला था किसका, डिस्टेंस का। ये वाला आप लोगों ने याद रख लेना है। ये वाला आया हुआ था एस इक्वल टू वी एक्स टी। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था वी इज इक्वल टू ए एक्स टी। तो ये एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। वी आ जाएगा आप लोगों को वेलोसिटी के लिए, ए आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए, एक्स आप लोगों का टाइम के लिए आ जाएगा टी, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद कर लेने, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने जो बेसिक डिफिनीशन है ना, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने जो बेसिक जो हैं वेव के रिलेटेड पढ़ लेना है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की आई थिंक एग्जांपल पूछी हुई थी एक। तो ट्रांसवर्स जो वेव है उसकी एग्जांपल आप लोगों के पास स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसके अलावा मैकेनिकल वेव के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने वेव स्पीड को भी देख लेना है। तो इन वेवों के रिलेटेड अक्सर जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे कल भी। तो इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन था आई थिंक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की उन लोगों ने एग्जांपल पूछी हुई थी। तो जो है वेव ऑफ स्प्रिंग एंड वेव ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड वेव जो है ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये स्टूडेंट ने मुझे आज भेजे थे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर स्क्वायर इनवर्स 2, ठीक है जी, -2 इसकी जो पावर है 9.8 ms -2। इसका जो करेक्ट आंसर ये वाला था। ये वाला पास पेपर के अंदर से ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली जो मैंने आप लोगों के साथ पास पेपर जो अपने नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं तो उन्हीं के अंदर से आप लोगों के ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। आप लोगों ने उन सबको लाजमी रीड आउट कर लेना है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आज की जितने भी स्टूडेंट के टेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह उन तमाम के एक्सपीरियंस के क्वेश्चन आप लोगों के साथ में यहीं पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तब पहुँच जाए। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था फोटॉन लॉजेज इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग। अच्छा जी, एक फोटॉन जो है उसकी जो इंटायर एनर्जी होती है वो किस वक्त वो लॉस करता है, ड्यूरिंग के दौरान, किस काम के दौरान, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसके दौरान उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। कौन सा लॉ ये कहता है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी घूम रही है। तो लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो अर्थ वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, ये इसका करेक्ट आंसर लॉ ऑफ मोशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एडवर्सली एंटोनियम्स। तो एडवर्सली का जो एंटोनियम्स है ये क्या है, ये प्रोस्पेरिटी। तो ये मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ भेजा था एक बिल्कुल इलादा करके, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ये वाला याद कर लें। तो ये उसी के अंदर से 2 से 3 एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पूछे हुए थे, वो उन्हीं के अंदर से आए हुए थे, जो मैंने आप लोगों को A to Z जो मैंने कहा था कि आई थिंक थोड़े से उसमें थे, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये वाला भी उसी के अंदर से आया हुआ, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, एक एटम की जो स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उसके आइसोटॉप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैसेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज। अच्छा जी, गैसों के अंदर जिस वक्त जो है वो उनकी विस्कोसिटी जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो उनकी विस्कोसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज़, तो उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक होगी जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स कौन सा है, वो पेट्रोलियम है, ठीक है। अब अच्छा, बाज़ टाइम पेपर के अंदर ये वाला इसके अंदर ये आंसर नहीं दिया होता, उसमें कोयल लिखा होता है, तो फिर आप लोगों ने कोयल को सिलेक्ट करना है अगर आपके पास ये वाला पेट्रोलियम ना हो, ठीक है। तो बाज़ टाइम जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना इस तरह दिए जाते हैं, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कल ये वाला था पेट्रोलियम था, बाकी जो आंसर थे वो करेक्ट नहीं थे। तो बाज़ टाइम जो पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें पेट्रोलियम भी दिया होता है और नेचुरल गैस भी दिया होता है और उसके अलावा जो है फिर और कोयल भी दिया होता है, ठीक है। अगर ये तीनों दिए होंगे तो आप लोगों ने क्लिक करना है ऑल ऑफ दीज के ऊपर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन लाजमी अवेलेबल होगा, ठीक है, हो गया।
अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होंगे तो अगर पेट्रोलियम नहीं है तो आप लोगों ने कोयल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो ये वाला आंसर आप लोगों ने इस तरह लगाना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एक पेपर था, एक पेपर के अंदर ये वाला इसमें पेट्रोलियम दिया हुआ था, दूसरे पेपर के अंदर पेट्रोलियम था ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये समझाना लाजमी समझा है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, विटामिन के इज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन। अच्छा, मैंने आप लोगों को विटामिन बिल्कुल अलग करके भेजे थे, ये भी आल्सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। विटामिन आप लोगों ने सारे पढ़कर जाने हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए नोट्स, ठीक है जी। ब्लड क्लॉटिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ बोन्स, तो इसका करेक्ट जो आंसर था ब्लड क्लॉटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ बोन्स, ठीक है जी। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इन दोनों में से अगर कोई भी होगा आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है उसी को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। अच्छा जी, विच क्लास, तो ये आप लोगों के जो क्या चीज़ किंगडम आप लोगों के थे। अच्छा, ये आप लोगों के जो फाइलम थे, फाइलम के अंदर से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो इंसेक्ट जो है इसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट के अंदर हैं। सो इट मीन ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने सारे जितने भी फाइलम हैं आप लोगों ने ये पढ़ कर जाने हैं, और किंगडम, ठीक है, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। इनमें एनिमल का डिफरेंट जो एनिमल है उनका नाम दिया हुआ था और पूछा था ये कौन से जो है फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों ने ये वाला है, आई थिंक डिफ़िकल्ट है, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि ये डिफ़िकल्ट है पढ़ना, लेकिन आप लोगों ने पढ़कर लाजमी जाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था जी, ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास। तो ऑक्टोपस जो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, सेफलोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। ये वाले इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। बायो में ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, और जो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज बनकर आ रहे हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के फार्मूला से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। और पास जो पेपर हैं उनसे बनकर आ रहे हैं, आप लोगों ने उनको वेल प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो पास हो जाएगा। और बाकी जो बात है आप लोगों के वर्बल एंड नॉन वर्बल की, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल के अंदर जो काफ़ी सारे जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है, क्योंकि वो चेंज हो चुका है ना, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल जितने भी स्टूडेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने पढ़ाया था, उनके कंसेप्ट थे, उनको पता था कि सॉल्व किस तरह करना है क्वेश्चन को, ठीक है। बाज़ क्वेश्चन बिल्कुल सीरीज़ नहीं दी हुई है उन लोगों ने, लेकिन अगर आपको मेथड आता है, अगर आपको जो है कंसेप्ट है कि इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम मोलस्कस। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन था कि इसमें जो है कौन सी जो चीज़ है वो फाइलम मोलस्कस से बिलोंग नहीं करती। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, तो CF इसका जो है करेक्ट आंसर है, ये वाला जो है वो फाइलम मोलस्कस से बिलोंग नहीं करता, बाकी सारे इसी फाइलम मोलस्कस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने ये वाले फाइलम को ठीक तरीके से आप लोगों ने दो दो तीन तीन मरतबा इसको पढ़ कर जाना है। तो ये थे जो कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मेरे साथ डिस्कस किए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आज के पेपर के भी तमाम तर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक की जितने भी होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों की सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इस नंबर पर मुझे जो है मैसेज कर देना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम तर डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें आप लोगों को पास्ट पेपर जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त उनसे प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप लोग अपने AFNS टेस्ट के क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।